तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हनीमून। ये एक हॉरर मिस्ट्री और ड्रामा मूवी है। तो चलें गाइस, बगैर किसी देरी के हम अपनी मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग एक कपल को देखते हैं जो अपना हनीमून प्लान कर रहे थे। लड़की का नाम बिया और लड़के का नाम पॉल था। वो अपनी वेडिंग वीडियो देख रहे थे और वो बहुत खुश थे। अगले दिन वो लोग एक जंगल में जाते हैं। एक्चुअली यहाँ एक बिया का घर था जहाँ वो अपने बचपन में रहा करती थी। ये लोग यहाँ अपना हनीमून मनाने के लिए आए हुए थे। हाउस की पिछली साइड में एक खूबसूरत लेक थी। अब उनका हनीमून स्टार्ट हो चुका था। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब ये सो रहे थे एक लाइट इन दोनों के मुंह पे पड़ती है, लेकिन इन्हें इस चीज़ का पता नहीं चलता। फिर सीन शिफ्ट होता है तो अगले दिन पॉल बिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर ये दोनों लेक में फिशिंग के लिए जाते हैं। वहाँ ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। फिर जब ये फिशिंग से वापस आ रहे थे इन्हें एक रेस्टोरेंट नज़र आता है। जब ये उसमें डिनर के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट का ओनर हर चीज़ तोड़ रहा था। वो उन्हें सीधा कहता है कि रेस्टोरेंट बंद है। तब बिया उसे उसके नाम से बुलाती है जो विल था। एक्चुअली वो बिया का चाइल्डहुड फ्रेंड और उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो बिया की दोस्त देख के इन्हें बैठने का कहता है और खुद कहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ फूड लेकर आया। तभी विल की वाइफ बाहर आ जाती है जिसका नाम एनी था। विल उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि रात को बिया और पॉल विल के एनी के साथ बिहेवियर के बारे में बात करते हैं और एनी के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में। पॉल पूछता है क्या तुम अब भी विल से प्यार करती हो, तो बिया ना में जवाब देती है। फिर जब वो लोग सो रहे थे अचानक अलार्म बजने लग जाता है। पॉल को ये होता है कि सुबह हो गई। वो फिशिंग का सामान इकट्ठा करता है और जब वो घड़ी में देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी तो सिर्फ रात के 12 बजे हैं। और जब वो वापस अपने बेड में सोने के लिए जाता है तो देखता है कि बिया वहाँ नहीं है। वो बिया को सारे घर में ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो बाहर बिया को ढूंढने जाता है तो बिया उसे कुछ फासले पे खड़ी नज़र आती है। वो उसे आवाज़ देता है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। बिया बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और बिल्कुल नेकिड नीचे देख रही थी। वो बिल्कुल नेकिड थी। पॉल उसे अपनी शर्ट देकर घर में अंदर लेकर आता है और फिर पॉल उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को बगैर कपड़ों के जंगल में क्यों चली गई थी। बिया कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं स्लीप वॉक पे थी। पॉल उसे कहता है कि मुझे तो जहाँ तक पता है तुम कभी भी स्लीप वॉक नहीं करती। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन बिया का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। बिया अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे चेंज नहीं कर पाती। फिर हम लोग देखते हैं कि जब वो इंटीमेट होने वाले थे तो पॉल को बिया की लेग्स पर कुछ बाइट मार्क नज़र आते हैं। वो पूछते हैं कि ये क्या है। बिया कहती है मे बी मॉस्किटो ने काटा हो, लेकिन ये बाइट मार्क मॉस्किटो से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। पॉल को कुछ डाउट होता है। फिर वो उसी जगह जाता है जहाँ रात को उसे बिया मिली थी। वहाँ उसे बिया का ड्रेस मिलता है जिस पर कुछ स्लिमी लिक्विड था। पॉल जब उसके साथ इंटीमेट होने वाला था तो बिया उसको इग्नोर कर रही थी। पॉल गुस्से में आ जाता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है। वो बिया से उसकी ड्रेस का पूछता है। बिया कहती है कि वो तो मैंने लॉन्ड्री में दी है। फिर पॉल उसे उसकी ड्रेस ला कर देता है और फिर वो दोनों आपस में बात करना छोड़ देते हैं। जब वो सो रहे थे वही लाइट दोबारा पॉल के मुंह पे पड़ती है। वो उड़ जाता है और जब वो उसका लाइट का पीछा करता है उसे विंडो में एक साया नजर आता है। उसे लगता है कि शायद ये विल है। उसे ये होता है कि बिया मेरे साथ चीट कर रही है। वो उस साए पर फायर करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि बिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। वो लिखती है कि मेरा नाम बिया है और मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है और ये मेरा चाइल्डहुड घर है। कि तभी पॉल वहाँ आ जाता है लेकिन जब इससे पहले कि पॉल कुछ पढ़ता बिया अपनी डायरी को बंद कर देती है। फिर वो दोनों रात वाली बात की वजह से आपस में सॉरी करते हैं और फिर ये लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। पॉल यहाँ नहीं रहना चाहता था लेकिन बिया उसे यहाँ से जाने से मना कर देती है। कि ये बात चल ही रही थी कि बिया के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। बिया कहती है कि मे भी मेरे पीरियड स्टार्ट हो जाएं, लेकिन पॉल समझता है कि ये शायद किसी जख्म की वजह से है। वो उसे डॉक्टर के पास जाने का कहता है लेकिन बिया मना कर देती है।
पाल गुस्से में आ जाता है कि तुम्हें हो क्या गया है कि यह सब कुछ तुम अपने फ्रेंड विल की वजह से कर रही हो। फिर वो गुस्से में विल के घर जाता है जहाँ उसे एनी मिलती है। वो पाल को कहती है कि मेरा नाम एनी है और मेरे हस्बैंड का नाम विल, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिया ने डायरी में लिखा था। पाल उसे विल के बारे में पूछता है लेकिन एनी उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों के लिए यही अच्छा है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाल को एनी की लेग्स में भी उसी तरह के बाइट मार्क नजर आते हैं। एनी बोट पे बैठकर कहीं चली जाती है और पाल को विल की हैट मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। फिर पाल विल के रूम में जाता है। वो देखता है कि कंप्यूटर ऑन है। वो देखता है कि कंप्यूटर पर सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो चल रही है। कंप्यूटर में वो देखता है कि कुछ दिन पहले एनी भी उसी तरह लाइट को फॉलो करते हुए घर से बाहर गई थी। तभी सडनली लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। वो देखता है कि दीवारों पर कुछ पेपर हैं जिन पर वही लिखा हुआ है जो बिया ने अपनी डायरी पे लिखा था, और उन पेजेस पे भी एक लिक्विड मटेरियल था। हमें विंडो पे एक साया दिखाया जाता है। पाल वापस अपने घर आता है। वो बिया को कहता है कि मुझे लगता है कि विल मारा गया, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। पॉल अपने दिल में सोचता है कि मैं भी ये सब कुछ विल ही कर रहा हो, वो एनी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। पाल गाड़ी की चाबी ढूंढने लग जाता है लेकिन उसे वो नहीं मिलती। वो समझता है कि शायद बिया ने चाबी कहीं छुपा दी है। वो गुस्से में आ जाता है। अचानक उसे बिया की डायरी मिलती है और जब वो उसे पढ़ता है उसे लगता है कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो बिया नहीं कोई और है। वो पूछता है कि अगर तुम बिया हो तो तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए। अगर तुम बिया होती तो तुम ये सब कुछ अपनी डायरी में कभी ना लिखती। तभी बिया किसी स्ट्रेंज एक्सेंट में कहती है कि मुझे सब याद है। पाल को रियलाइज होता है कि ये झूठ बोल रही है। वो उसे बेड के साथ बांध देता है। पाल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी हम लोग देखते हैं कि पाल देखता है कि बिया की बॉडी से कुछ स्लीमी सा लिक्विड निकल रहा है। पाल उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है। वो देखता है कि किसी किस्म का क्रीचर उसके प्राइवेट पार्ट से बाहर आ रहा है। बिया चिल्ला रही थी और पाल ये सब देखकर शॉक था और वो कमरे से बाहर आ जाता है। तभी बिया भी उसी कमरे से बाहर आ जाती है। फिर बिया उसे सब बताना शुरू करती है कि उस रात अंधेरा था, मैं कुछ भी देख ना पाई, लेकिन एक काला साया मेरे अंदर समा गया। मैं भी वो साया प्रेग्नेंट था। मैं ये सब फील कर सकती थी। मैं ये सब बताना चाहती थी लेकिन मैं डरी हुई थी। मुझे पता था कि वो मुझे 1 या 2 दिन में अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन मैं अपने आखिरी लम्हे तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी पाल कहता है कि कोई तुम्हें मेरे पास से नहीं लेकर जा सकता, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल मिलाता वही लाइट रोशनी बिया के चेहरे पर पड़ती है और बिया पाल को कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो पाल के मुंह पर पंच करती है। हम देखते हैं कि पाल उठता है और वो मुकम्मल तौर पर बंधा हुआ होता है। बिया उसे कहती है कि वो तुम्हें भी चाहते हैं लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और इसका एक ही रास्ता है। ये कहकर वो पाल को लेक में फेंक देती है। यानी कि पाल को बचने का एक ही रास्ता था कि वो मारा जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि बिया की बॉडी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। वो अपनी वेडिंग वीडियो देख रही थी कि तभी वहाँ एनी आ जाती है जिसकी बॉडी भी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है और फिर वो उसी लाइट की डायरेक्शन पर चलना शुरू कर देते हैं। मूवी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन असल में ये सब माजरा क्या है। मे बी ये जो लाइट है ये एलईडी है, ये किसी एलियन की तरफ से आती है और इसीलिए विल भी अपने रेस्टोरेंट में तमाम मौजूद लाइटें तोड़ रहा था क्योंकि उसे एनी में भी कुछ तब्दीलियां नज़र आई होंगी। मे बी एनी भी प्रेग्नेंट थी जैसे कि बिया प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ये क्रीचर बिया की बॉडी में ग्रो कर रहा था और इसलिए वो बहुत अजीब हरकतें कर रही थी क्योंकि वो एलियन लाइट के कंट्रोल में थी और इसलिए उसने पाल को पानी में फेंक दिया। मे बी ये एलियन लाइट इस लेक में से आ रही हो और इसीलिए बिया ने अपने हस्बैंड को इस लेक में फेंका और एनी ने भी बिल्कुल ऐसे किया हो। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है ताकि मैं अपनी वीडियो को ठीक कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।